जय हिंद दोस्तों। मैं रिजवान हुसैन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और कल एग्ज़ाम 23 जुलाई के लिए जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन पर हम चर्चा करेंगे। वो क्वेश्चंस हम बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। देखिए, रीट एग्ज़ाम 2022 में हुआ था। 23 जुलाई 2022 23 जुलाई 2022 को ये एग्जाम हुआ था जिसमें ये पूछे गए थे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस पूछा है, ए का मान पूछा था, ये डायग्राम दिया था और ए का मान पूछा था। इस क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है कि इस लाइन से यहाँ तक का मान कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है पूरे का मान। तो हम इसका मान, अगर इसका 40 है तो इसका भी मान कितना होगा? 40। और इसका 90 है तो इसका भी 90 होगा। तो हम इसे करेंगे कैसे, पता है? 5a प्लस और 90 प्लस और ये कितने 40 प्लस बराबर 180 और ये 5a प्लस इसे जोड़ देंगे, ये 130 हो जाएंगे बराबर 180। फिर उसके बाद में 5a प्लस 5a बराबर 180 माइनस 130, ये 30 इधर चले जाएंगे और 30 इसमें से घट जाएंगे। और फिर 5a बराबर कितने हो जाएंगे? 50। तो 50 को हम 5 से काट देंगे, a बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो a बराबर कितना अंश निकल के आएगा? 10 अंश। ये 90 अंश, ये 40 अंश था। और ये इधर के इधर ये हो जाएंगे। ये 5a का मान पूछा था, इसमें a का मान बताइए। तो a का मान कितना होगा? a का मान होगा 10। a का मान 10 होगा। दूसरा और सवाल आया था कि 1 से लेकर 30 तक की अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। 1 से लेकर और 30 तक की अभाज्य संख्याओं को हम जानेंगे। देखिए, 1 से लेकर 30 तक की अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? तो 2 होती है, 3 होती हैं, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 और 23 और 29। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितनी होती है? 10। कितनी संख्या होती है? 10। तो 1 से लेकर 30 तक की जो संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 10 होती हैं। अगला सवाल, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ संख्याएं दी थी जिसमें जिसमें ये मतलब दी थी कौन सी संख्या बड़ी है, काटने पर कौन सी संख्या बड़ी है। तो जो आंसर आया था वो 9 आएगा, इसका 9 आएगा। अब अवरोही क्रम में लिखिए। कुछ संख्याएं दी थी हमें बटे में, जैसे 3/2, 5/6 और 7/8, 9 और 4/5 ऐसी संख्याएं दी थी, उन्हें अवरोही क्रम में लिखना था। तो इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखने के लिए इन्हें पहले काटेंगे, फिर उसके बाद में अवरोही क्रम में लिखेंगे। ये अवरोही क्रम में लिखने के लिए आया था। और फिर एक संख्या तो ये संख्या दी थी, ये अंक दिए हुए थे, इनकी बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्याओं का पहले पहले अंतर निकालना है। फिर अंतर निकालने के बाद फिर जो संख्या आएगी, अंतर निकालने के बाद उस संख्या को भाज्य नहीं होगी, ये पूछा था। भाज्य विभाज्य नहीं होगी, भाज्य नहीं होगी, ये पूछा था। भाज्य नहीं होगी, किससे भाज्य नहीं होगी? 2 से भाज्य नहीं होगी या 5 से भाज्य नहीं होगी, किससे भाज्य? तो 5 से भाज्य नहीं होगी। देखो, इसमें बड़ी से बड़ी 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो बनेगी 5, 7, 8, 8, 7, 5 और 2, और ये 2, 5, 7 और 8 ये बनेगी। इसका हम अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के बाद हम इससे डिवाइडेशन करेंगे एक एक संख्या का। तो ये कितने होंगे? 4 और ये 7 और ये 6, 16, 4, ये 2 और ये 6। ये संख्या ये है 62, 74 आई। और 62, 74 को हम 5 से भाग देंगे तो जिससे भाज नहीं जाएगा, तो 2 से भाज चला जाएगा। और इन संख्या को 8, 8 और 7, 8 और 7 14, 14, 18, 18 इससे भी चला जाएगा। और यहाँ पर और कोई संख्या थी जिससे भाग 9, जिससे 9, ये करेक्ट, ये थे आंसर। तो इससे भाग चला जाएगा, इससे भाग 9 से भी भाग चला जाएगा, 3 से भी, 2 से भी, और 5 से भाग इस संख्या में नहीं जाएगा, ये पूछा था। और एक संख्या दी थी ऐसे, 5 का स्थानीय मान पूछा था और 500 दिया होगा 500। तो इनमें से 500 होगा, इनमें से 500 होगा, इसमें से किस में से 500 होगा? तो हम देखेंगे किस में से 500 होगा। देखो, इसमें से 500 होगा स्थानीय मान।
क्योंकि वह संख्या लिख लेते हैं और बराबर में जितनी संख्या होती है उसका 0 लिख लेते हैं। तो इसका 500 होगा। संख्याएं और थी लेकिन ये मैंने संख्या अपनी तरफ से लिख दी है। एक क्वेश्चन से आया था कि 4 मजदूर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में पूरा करते हैं और 6 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बेसिक सा एक सवाल, मतलब एक क्वेश्चन, मतलब एक फार्मूला है M1 और D1 बराबर होता है M2 इंटू D2। ये होता है फॉर्मूला, ये फार्मूला होता है। इससे हम करेंगे, बहुत सिंपल सवाल है। क्या होगा ये 4 इंटू 12 इक्वल 6 इंटू और D2 निकालेंगे और ये 6 दूनी 12 और 12 यहाँ बचेंगे 2 और 4 दूनी 8। तो 8 दिनों में पूरा करेंगे। कितने दिनों में पूरा करेंगे? D बराबर आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा? 8 दिन। 8 दिनों में पूरा करेंगे। और नेक्स्ट सवाल दिया था, एक आकृति दी थी ऐसे करके, और आकृति देने के बाद उन्होंने क्या पूछा था? आकृति पूछने के बाद आकृति का आयतन पूछा था। ये नहीं कहा था कि घनाभ का आयतन बताइए, सिर्फ ये पूछा था कि आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। आकृति में ये चीज दी हुई थी, तो हम 3 बाई इंटू 2 बाई इंटू वाई, ये इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई दी हुई थी, तो इसे ये करेंगे। तो इसको ये आंसर आया था 6/q, ये आंसर आया था। ये मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हमारे पास आए थे, उन क्वेश्चनों का हमने जवाब दिया है। सारे क्वेश्चंस नहीं आए थे, ये कुछ जो, क्योंकि पेपर रीड के एग्जाम का पेपर जमा करा लिया था, इसलिए जो क्वेश्चंस हमें याद थे वो क्वेश्चन हमने करा दिए। लेविन 1 का क्वेश्चन पेपर था ये, लेविन 1 में प्राथमिक स्तर का था ये, और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। मैथमेटिक्स में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। अदर स्टेट में आप देखिए, यूपी में तो 2019 के बाद सुपर टेट नहीं हुआ है, और ना ही सुपर टेट अब नहीं हुआ है, तो फिर आपको जॉब भी नहीं मिली है। तो इसलिए मेरी एक सलाह है कि आप यूपी को तो ध्यान में रखिए, लेकिन स्टेट और स्टेट है, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है और हरियाणा है, जितने भी और झारखंड है, जितने भी हैं उनका टेट दीजिए। और जहां भी टीचर की जगह निकले अपने इंडिया में जहां भी टीचर की जगह निकले, आप अप्लाई कीजिए और उसका टेट दीजिए, उसकी टेट की तैयारी हमारे साथ कीजिए। और हमारे सीटेट का कुछ दिनों में हमारी टीम आने वाली है, और हमारे सीटेट का पूरा सीटेट की क्लासें लगेंगी, पूरा कोर्स कराया जाएगा सीटेट का। और इंडिया में जहां भी टेट की वैकेंसी निकले, टीचर की वैकेंसी निकले, टेट कराए, तो वहां का टेट दीजिए। यूपी से एक सलाह मेरी मान लीजिए, यूपी के टेट के पेपर से और सुपर टेट के पेपर से सारे जितने भी टेट होते हैं, मध्य प्रदेश का टेट ले लो, झारखंड का टेट ले लो, बिहार का टेट ले लो, और उत्तराखंड का ले लो, राजस्थान का ले लो, सबके टेट सिंपल आते हैं। उत्तर प्रदेश का टेट बहुत ही ज्यादा हार्ड आता है, सुपर टेट भी बहुत ज्यादा हार्ड आता है। यूपी के तुलना में सब सिंपल आते हैं और सरल आते हैं, इसलिए आप तैयार रखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कीजिए। देखिए, ये रीड का एग्जाम हुआ है, कल रीड का एग्जाम हुआ प्राथमिक स्तर का। इतनी सिंपल सादा मैथमेटिक्स दी थी, बहुत ही ज्यादा सिंपल। कुछ क्वेश्चन आए थे कि 329 की वस्तु को हमने खरीदी और 15% के लाभ से बेची, तो कितने की बिकी। ये ऐसे क्वेश्चन आए तो बहुत ही ज्यादा सिंपल, 1 लाइन क्वेश्चन आए थे। तो मेरी आपसे सलाह है कि आप यूपी की ही तो तैयारी कर ही रहे हैं, यूपी और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, साथ में आप ऑल टेट की तैयारी कीजिए। जितने भी टेट आते हैं आप वो टेट की तैयारी कीजिए। जय हिंद दोस्तों।